जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चंद्रमा के बारे में पूरी डिटेल के साथ, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप सबों के बीच आया हूं। और आप सब एक महासंकल्प ले ले अपने अंदर। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तब तक इस जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। उसने एक आदमी ने ठीक ही कहा है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप सभी कुछ करें, यानी कि कुछ मेहनत करें, तभी कुछ सफलता आप सबको मिल सकता है, अन्यथा कुछ नहीं मिल पाएगी मेरे भाई। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे इसी प्रकार। बहुत अच्छा लगता है सर, आप यदि हमारे चैनल को देखते हैं, हमें भी एक प्रकार का मोटिवेट मिलता है, हमें भी एक प्रकार का जो है कि एक अंदर से ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण आप सबों के बीच में रोज इसी तरह से एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबों के बीच आऊँगा। मैं उत्तम कुमार, आप सभी जानते हैं। तो आप सबों के बीच एक संकल्प नुमा शायरी के साथ कि जीतूंगा मैं, मेरे भाई इस शब्दों को गौर करोगे आप लोग कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो उससे ज्यादा मेहनत करो। तकदीर भी रूठे मेरे भाई मेरे दोस्त, कि तकदीर भी रूठे मेरे भाई मेरे दोस्त, पर मजबूत इतना अपना इरादा करो। क्या करना है कि मजबूत अपना, एक बहुत मजबूत से अपना इरादा करो, ताकि कोई भी आए तो आंधी तूफान भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाना है मेरे भाई। और मेहनत के फील्ड में आगे की ओर बढ़ना है और जिंदगी को सफल नुमा। बोले है ना कि गरीबी में रहकर हम लोगों को गरीबी नहीं मरना है। गरीब जन्म लिए हैं, भले गरीब है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है। एक बहुत बड़ा विशाल काया के साथ आप सबको एकदम बहुत बहुत हो कि आप लोग बहुत ज्यादा ऊपर जाए, बहुत मतलब क्या बताएं आप सबको को, उतना ऊपर कर लें। मन में छोटी विचार ना रखें कृपया। कृपया क्या करें आप कि मन में छोटी विचारों को, जो छोटे छोटे नेगेटिविटी जो है, उनको आप क्लियर करते हुए जाएंगे। और आप जो है कि एक अपने अंदर तो झांक कर तू कभी अपने अंदर की जो गुण को तो पहचान ले बंदे, देखना फिर जिंदगी क्या हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में बोला गया है कि जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे ज्यादा मेहनत करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इसके साथ मैं आप सबों के बीच आज चंद्रमा पर पूरी क्लासेस होगी, यानी कि चंद्रमा से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और अलग अलग जो देखिए ना, हम लोग जैसे बोलते थे, माँ सब जो दादी जी सब बोलती थी हम लोगों को कि चंद्रमा के पेट में बल कदम का गाछ है। क्या है? कदम का गाछ। ऐसा भाई बिल्कुल इस तरह नहीं है। उस पर पूरी डिटेल एकदम पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबके बीच आऊंगा। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाइएगा, इसके लिए तहे दिल से नमस्कार। ठीक है, तो चलेंगे। आज का मेरा टॉपिक है चंद्रमा, यानी कि मून। क्या है? मून। आंख मून नहीं मेरे भाई, मून चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है मेरे भाई। आप लोग हमें भी सपोर्ट करते हैं तो अच्छी लगती है, ये सब बातें अच्छी होती है मेरे दोस्त। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा चंद्रमा होगा। अब देखिए, सौर मंडल की पूरी क्लासेस हमारी हो चुकी है करीब करीब। एक दो जो टॉपिक है उन सबों पर हमने बहुत डिटेल बारीकी से चर्चा कर लूंगा। और आप सबों को जो है कि कोई भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए, पूरी वीडियो देखिए। मेरा जो अभी जस्ट हिस्ट्री खत्म होने के बाद जो ज्योग्राफी हमारा चल रहा है सेशन, ज्योग्राफी की पूरी क्लास आप सबों को दूंगा। जैसे ज्योग्राफी खत्म हुआ उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, हिस्ट्री में जो एंशिएंट है, प्राचीन कालीन है, मध्यकालीन है, तीनों पार्टों को हम लोगों को क्या करना है, खत्म कर देना है। उसके बाद चलेंगे हम लोग पॉलिटी पर, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को क्रमबद्ध प्ले लिस्ट के साथ आप सबको दूंगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने जो है कि यूट्यूब माध्यम से आप सबों को एक बहुत अच्छे वीडियो के रूप में आप सबों के बीच आऊँगा। आप देखते रहिएगा और मजे लेते रहिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा, ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। तो आज का मेरा टॉपिक है चंद्रमा। मेरे भाई क्या है चंद्रमा? तो चंद्रमा हमने देख लिया। चंद्रमा क्या है? क्या है? एक उपग्रह। क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह ये होता है मेरे भाई, उपग्रह होता है कि जो ग्रह, यानी कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल मतलब क्या, हमारा जो पृथ्वी है, हम जिसमें रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि सौर मंडल के परिवार के हिस्सा है। तो हम लोग भी तो हुए सौर मंडल के परिवार के हिस्से। तो इसमें मेरे भाई देखेंगे आप लोग कि जो सूर्य है, सूर्य से जो पृथ्वी है, जो कितनी दूरी पर है, उसको हमने पूरी डिटेल वीडियो उस पर डाल दिए थे। लेकिन जो देखिए, सौर मंडल का जो है कि एक जो परिवार है, क्या है? सौर परिवार है। तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह का क्या है कि 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह मतलब क्या होता है? जो ग्रहों की चक्कर काटती है, यानी कि पृथ्वी मेरा क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। तो ग्रह क्या होता है?
ग्रह एक प्रकार का है, तो ग्रह को क्या करता है, ग्रह को जो होता है कि अपने स्थान पर घूमता ही है और सूर्य की परिक्रमा करता है ग्रह। लेकिन उपग्रह वो होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता है, परिक्रमा मतलब घूमता है, उसके चक्कर काटती है मेरे भाई, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे उसको, उपग्रह। उपग्रह क्या होता है मेरे भाई, तो उपग्रह देखेंगे आप लोग, तो उपग्रह क्या होता है जो कि ग्रह की परिक्रमा करे, उसे क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। आप सभी मेरे साथ इसी तरह इंटेलिजेंट UKGS एकेडमी में आप सबों का तहे दिल से नमस्कार है मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए, बहुत मजेदार और बहुत आसानी से सरलता पूर्वक आप सबों को पूरी बातें हमारी समझ में आएगी, तो आप लोग समझते हुए चलिएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उसको विशेष रूप से बारीकी रूप से ध्यान में रखते हुए चलिएगा, कोई ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग आएंगे, देखिए हम लोग इस लिख के रखे हैं क्योंकि हमको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्टिंग ना हो, इस कारण हमने पहले से जो है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरी रूल को हमने लिख दिया है, और जो जो नहीं लिखे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा इस तरह। तो आज का मेरा जो है टॉपिक है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो उपग्रह क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा है कि नहीं, एकदम है, बहुत बढ़िया सर, क्या बात। देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान का 1/6 होता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उससे क्या है 1/6 गुना है, यानी कि 1/6 गुना है, यानी कि 6 भाग में 1 भाग कहाँ है, चंद्रमा पर। क्लियर, एक पॉइंट समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पर आप सबको चर्चा करते हुए चलना है। देखिए चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, 60 कितना 59%। देखिए 59% किस तरह दिखा जाएगा मेरे भाई, तो क्या होता है कि इसके सतह पर जो है चंद्रमा जैसे गोल है, तो इसके सतह पर क्या है कि उबड़ खाबड़ है, गड्ढा है, पर्वत है, तो इसके कारण क्या होता है कि छाया बनते रहता है। तो इससे इसको हम पूर्णिमा की रात या फिर पूर्णिमा की रात या दिन में जब भी देख सकते हैं, तो हम लोग को लगता है कि थोड़ा पेड़ है, लगता है क्या कि चंद्रमा के अंदर पेड़ है। और वही बात तो हम लोग बोल रहे थे जब दादी माँ सब बोलती थी कि चंदा मामा बल पेट में है बल, क्या बोल रहा था कि उन लोग गाछ है बल, वृक्ष है कदम भी, ऐसा कोई नहीं है, आप लोग इससे श्योर रहेंगे। वो हम लोग को दादी जब कहानियां सुनाती थी तब बोलती थी कि चंदा मामा जो है उसके पेट में क्या है, कदम की पेड़ है, तो भगवान ने खाया था, कौन सा भगवान उतना डिटेल में हमको पता नहीं है। तो वही ऐसे प्रकार की कहानियां हम लोग को सुनाती थी बचपन में, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। तो वे सब बातों को थोड़ा साइड रख करके आप प्रैक्टिकली आप लोग सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए चंद्रमा की कितनी भाग दिखाई देती है पृथ्वी पर से, 59%। क्योंकि इधर वाले जो उबड़ खाबड़ है या फिर पर्वत वाले क्षेत्र है, उधर वाले क्षेत्र तो दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि ये वाले क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा था। 59% क्या होता है कि चंद्रमा वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं, कहाँ से, पृथ्वी से। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। उसके बाद है चंद्रमा की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों की अवधि समान है, दोनों की अवधि क्या है, समान है। और कितने दिन में, 27 दिन में दोनों अवधियां क्या करती है, पूरा कर लेती है। कितने दिन में, 27 दिन में। मेरे भाई क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर कितने दिन में काट लेती है, तो 27 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई, 27 दिन में। जैसे ही 27 दिन में काटा और 27 दिन में इसको एक बार घूमने में लगता है, एक बार अपने स्थान पर घूमने में 27 दिन लगता है, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, इसको 27 दिन लगता है। दोनों कंडीशन में मेरे भाई सेम है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ये हुई ना बात, ये समझाने और समझने योग्य बातें हैं। देखिए यहाँ क्या है मेरे भाई कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब क्या होता है, वायु मतलब हवा जिससे हम सांस लेते हैं। क्लियर है, यहाँ वायुमंडल नहीं है, जलमंडल नहीं है, स्थल मंडल सिर्फ है। तो मनुष्य को जीवन में क्या क्या सबसे उपयोगी है मेरे भाई, स्थल के साथ साथ जल और वायु भी बहुत उपयोगी है, जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। इसलिए पृथ्वी मेरा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ तो जल भी है, पानी भी है, और क्या बोलते हैं इसको, स्थल भी है, वायु भी है। जल स्थल रहेगा तो हम लोग खाना वाना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि हम लोग जैसे जल रहेगा अनाज उगा सकते हैं, अनाज को हम लोग खा सकते हैं। और यदि पानी ना रहेगा तो अनाज उगेगा, वहाँ नहीं उगेगा। इसलिए क्या है, वायुमंडल भी नहीं है, जलमंडल भी नहीं है, तो जिसके कारण कि यहाँ जीवन संभव नहीं है।
क्या है, जीवन संभव है ही नहीं चंद्रमा पर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं, जलमंडल है ही नहीं। अब देखेंगे जैसे यदि वायुमंडल नहीं रही तो क्या होगा कि आदमी अटक जाएगा, एकदम डुमस जाएगा, ऐसा लगता देखिएगा तो ऐसे ऐसे डुमस गया है, क्या हुआ कि डुमस गया है, यानी कि एकदम एक ही स्थिति में खा खा के थूकेगा, थूक थूक इसका जाएगा, वहीं रह जाएगा, लटक जाएगा। पानी देगा तो वही पेशाब ससुरा करेगा, तो इस ससुरा जब पेशाब भी करेगा तो उस पेशाब भी अटक जाएगा, क्या होगा, पेशाब भी अटक जाएगा। इस कारण क्योंकि वायुमंडल वहाँ नहीं है। तो ससुरा हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। क्या है, समझना बहुत, इससे कंडीशन को जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि देखिए दादी माँ सब हम लोग को बोलती थी, कदम का पेड़ हो चंदा मामा, दूर से पुआ पड़गाओ गुड़ से हम खाए थाली में, मुन्नी खाए प्याली में, मुन्नी गई रोस, और क्या क्या ऐसे ऐसे बहुत मजेदार कहानी हमने बचपन में सुनी है। इस सब इससे भी इंटरटेनमेंट के साथ आप सबों के बीच देता रहूंगा। ऐसे आप सब मेरे को प्यार आशीर्वाद देते रहिए, हमें भी अच्छा लगता है सर। आप लोगों को यदि एक लाइक हमारे जीवन को बदल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? इस ससुराल नील आर्मस्ट्रांग जो था ना, इस चंद्रमा पर सबसे पहले गया था। इससे पहले एक कुत्ता को भेजा गया था कि देखो भाई तू वहाँ कहाँ है, तो वो बेचारा मर गया वहाँ, क्योंकि वहाँ वायुमंडल था ही नहीं। तो उनसे जांच पड़ताल करके इन लोगों को क्या किया कि वायु पूरी अपने फैकल्टी के साथ, पूरी अपनी वस्तुएं जो थी इनकी, वो वस्तुओं के साथ, पूरी जो इसकी जो कंडीशन थे वहाँ के जाने की, जो जो गतिविधियाँ थी, उसको सारे उपयोग के यूजफुल के साथ इस ससुरा कौन, नील आर्मस्ट्रांग कितना में गया था? तो 19 जुलाई 1959 ईस्वी को गया था। कितना? 19 जुलाई 1959 ईस्वी को कौन गया था? इस ससुरा नील आर्मस्ट्रांग वहाँ गया था। कहाँ गया था? चंद्रमा पर। और एक इतिहास का भी हिस्सा बन गया बेचारा। हम लोग तो कुछ कर पाए नहीं भैया, तो ठीक है, क्या कोई बात नहीं, जाने दो इसको। उसके बाद देखेंगे हम लोग चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में आ सकता है। देखिए इससे एक और पॉइंट बनता है। देखिए चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, देखिए हम आप लोग देखेंगे एक बार चित्र के माध्यम से। जैसे मेरा ये हो गया सूर्य, ये क्या हुआ मेरे भाई, ये क्या हुआ, सूर्य हुआ कि नहीं? ये सूर्य हो गया, ये मेरा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। और ये वाला जो चंद्रमा वाला भाग हो गया, ये वाला भाग क्या होगा, चंद्रमा वाला भाग हो गया। यहाँ भी मेरा चंद्रमा हो गया। अब देखिएगा, अब हुई मजेदार वाली बात हमारे साथ। ये किया क्या कि अपना किरण को बिखरते गया। क्या हुआ? ये अपने किरण को बिखरते गया। क्या हुआ? ये अपना एक किरण को बिखार दिया, यानी कि किरण को प्रवाहित कर दिया। ये लाइट, सूर्य तो हर हमेशा जलता ही रहेगा ना मेरे भाई, क्या होगा, जलता ही रहेगा, इसका चमक आती ही रहेगी, किरणें आती ही रहेगी, प्रकाश है आती ही रहेगी। तो होता है क्या मिलने मेरे साथ कि पृथ्वी तो घूमता है, जिसके कारण घूर्णन के कारण इसका क्या होता है, दिन और रात होता है। और ये जब रात वाली स्थिति होती है और यदि चंद्रमा यहाँ आ जाए मेरे भाई, ये क्या हो जाएगी, चंद्रमा इस साइड आ जाए तो क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ेगी और इसको क्या करेगा कि ये उस साइड कर देगा, यानी कि आप परिकिरणन कर देगा। सूर्य की जो प्रकाश है इसको परिकिरणन कर देगा। परिकिरणन करने के साथ यहाँ यहाँ वाली जो लाइट होगी वो सीधे ये लाइट पृथ्वी पर छोड़ देगी। जैसे ही पृथ्वी पर छोड़ी तो हम लोग जाएंगे, अरे तो आज पूर्णिमा है गोरे, एकदम सूर्य एकदम चंद्रमा क्या हो, गोल हो, एकदम गोल हो ना, देखो करे गोल। तो क्या हुआ कि उस पर सूर्य अपना प्रकाश डाला, तो ये अवशोषित करके वही प्रकाश पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिसके कारण पूर्णिमा वाला दिन आ गया। और अब मजेदार वाली बात आई, यदि यहाँ से यहाँ गया तो लागू 15 कितने 7-8 दिन की अवधि में जब बीचों बीच पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में चंद्रमा आई, तो इन लोग सब बोला लागव करो, बोला आज अमावस्या आ, तो बोल अमावस्या बल आ गया ना, इस कारण से बोल हाँ बल चंद्रमा जो है बल क्या हो रहा है कि आधा दिखाई दे रहा है, पूरी प्रकाश नहीं। अब वही चंद्रमा जब फिर यहाँ से यहाँ चल गया, इस अमावस्या आएगा, पूरा अनहरिया रात, क्या हो गया, अनहरिया रात हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अनहरिया रात हो गया। अनहरिया रात में देखिए कितना उड़ार उड़ार भूखता है, वो भाग करता है। देखिए जंगल तरफ, घर तरफ जाएंगे हम लोग, जैसे एक प्रकार नेड़ुआ होता है, हम लोग जो बोलते हैं नेड़ुआ, क्या बोलते हैं, नेड़ुआ, यानी कि जो क्या उसको बोलते हैं, देखिए जंगली कुत्ता,
उसको हम लोग देहाती भाषा में, गांव की भाषा में नेड़ुआ बोलते हैं। तो नेड़ुआ क्या करता, भूखता है अनहरिया रात में, ठंडा वाले दिन में, ठीक है, उसी को नेड़ी, कोई बात नहीं। अब जब आएगी चंद्रमा यहाँ से यहाँ मेरे भाई, तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, होगा कि नहीं। अब पूर्णिमा आने की संभावना होगी, क्या होगी, पूर्णिमा आने की संभावना। फिर यहाँ आ गई तो फिर क्या हो गई, चंद्रमा गोल हो गई और सूर्य की पूरी प्रकाश क्या होगी, चंद्रमा पर पड़ने लगी, जिसके कारण ये प्रतिच्छेद करके पृथ्वी पर वही प्रकाश को डाल दिया। देखिए चंद्रमा चमकता नहीं है मेरे भाई, चंद्रमा हम लोग बोलते हैं चंद्रमा बड़ी दिखा पर दिखता है, एकदम चमकता है चंद्रमा। सूर्य की जो किरणें हैं उसी को क्या करता है, प्रतिच्छेद कर देता है और पृथ्वी पर डाल देता है। अब हुई ना बात, समझने लायक बात। अब देखिए तो क्या हुआ कि चंद्रमा पर पहला कदम, इसमें ये वाला पॉइंट हमने देख लिया था, उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरे पास बच गया था मेरे भाई, कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आ जाता है। कितने सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितना है, देखिए कितना है, 40,06,000 किलोमीटर अधिकतम दूरी। अधिक से अधिक कितना दूरी है यहाँ, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी में क्या अंतर है, ये बात आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। क्या होता है कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी में क्या अंतर होता है, समझ गए। अधिकतम दूरी यानी कि वहां से अधिक कितना होती है, आप बोलते ना अधिक से अधिक कितना होता, अधिक से अधिक ये, और कम से कम ये, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरी क्या हो गई, यहाँ जैसे हमारा कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ अधिक से अधिक, और कम से कम यहाँ इस साइड वाले पोर्शन में इतना बढ़ा, तो ये वाले पोर्शन कितना, 3,64,000 किलोमीटर, समझ गए, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, समझ गए। और कुछ बातें हैं चंद्रमा पर, आप सबको मैं क्लियर करूंगा, आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। देखिए 27 दिन में क्या होता है, पुर जाता है, इसका अवधि पुर जाती है। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, देखिए चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है, कब देखा जा सकता है, चंद्रमा पर जो छाया देखा जा सकता है हम लोगों को, वो कब देखा जाता है। देखिए जब पूर्णिमा वाले दिन होते हैं तो क्या होता है कि चंद्रमा पर कुछ पेड़ जैसा दिखता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा काला उला दिखता है, उबड़ खाबड़ दिखता है, वही ना बोले कंदम वाला पेड़। कब दिखता है कि जब वहाँ की जो सतह है, वहाँ गड्ढा है, थोड़ा पर्वतनुमा है, थोड़ा ढाल है, तो जिस कारण क्या होता है कि उसकी सतह पर जो छाया बनने लगती है मेरे दोस्त। तो छाया बनने के साथ साथ क्या होता है मेरे दोस्त कि वहाँ की जो प्रकाश की विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर जो पड़ती है, तो किसके कारण, कि सूर्य के कारण। जो सूर्य प्रतिच्छेद करता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो प्रतिच्छेद करती है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर डालती है मेरे दोस्त, उसी के कारण पूर्णिमा वाले दिन क्या होते हैं कि चंद्रमा में जो है कि हम लोगों को थोड़ा छाया नुमा और गड्ढा उड्ढा नुमा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। समझ गए आप लोग पॉइंट। उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है जिसके आप ले क्या बताएं, आप लोग इतना हम लोग मेहनत करते हैं आप सबों के बीच, तो आपको भी थोड़ा महसूस होना चाहिए सर, आप भी हमारे वीडियो को एक लाइक हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा सोच बदल सकता है, और अधिक से अधिक फैकल्टी के साथ आने की मैं पूरी जिम्मेदारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिलेबस, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैं प्रण लेता हूँ आज कि पूरी सिलेबस आप सबों को कराऊंगा, सिर्फ आप हमें एक बार सपोर्ट करके देखें। यदि मैं अच्छा लगूं, दोनों होगा, इंटरटेनमेंट भी होगा, पढ़ाई भी प्रॉपर रूप से हम लोगों का होगा, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।